दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर जमे किसानों की आवाज आज तक पर आपने कई बार सुनी, लेकिन उनके जो अपने दूर गांवों में बैठे हैं, उनके लेंस से किसान आंदोलन को समझने के लिए आज तक संवाददाता चित्रा त्रिपाठी दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर दूर हरियाणा के भिवानी पहुंची। आज तक की टीम ट्रैक्टर से भिवानी के गागड़बास गांव के हर कोने तक पहुंची ताकि माहौल की सच्ची रिपोर्ट आप तक पहुंच सके। नए साल की नई सुबह हो चुकी है, लेकिन किसानों की जिंदगी की नई सुबह कब होगी ये अपने आप में बड़ा सवाल है। वैसे पुराने साल में ही यानी कि 2020 में सरकार ने इनकी 4 प्रमुख मांगों में से 2 मांगे तो मान ली हैं, लेकिन 2 बड़ी मांगे अभी भी ऐसी हैं जो बाकी हैं। इसी बात को समझने के लिए कि नए साल में आखिर वो कौन सी तारीख होगी जब इन तमाम किसानों का आंदोलन खत्म हो जाएगा, हरियाणा के एक गांव में हम आ चुके हैं और यहां पर तमाम किसान भाई मेरे साथ आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनके परिजन लगातार दिल्ली बॉर्डर पर टिके रहकर सरकार को परेशान करने का काम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारी मांगे मानिए वरना हम यहां से आंदोलन खत्म नहीं करने वाले हैं। किसान आंदोलन के बीते 1 महीने से अधिक वक्त में सरकार ने किसानों को कृषि कानून पर मनाने के लिए कई कोशिशें की हैं। सरकार कानूनों में बदलाव को तैयार है, लेकिन आंदोलनकारियों को कानून वापसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। सबसे बड़ी समस्या आप लोगों की क्या रही? क्योंकि सरकार ने 2 मांगे तो मान ली हैं, अब एक कदम अगर उन्होंने आगे बढ़ाया है, वो आपके सामने झुके हैं, तो आप लोग भी संशोधन के प्रस्ताव को लेकर आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं? सबसे पहले तो चित्रा जी, आपके जो ये दर्शक हैं आज तक के, उनको सबको मेरा नमस्कार। जो हमारी मेन मांगे हैं चित्रा जी, एमएसपी की खरीद की गारंटी, एक तो वो जरूरी है, और 3 ये काले कानून लेके आए हैं ये रद्द किए जाएं। हमारी मेन मांगे तो यही है, मेन मुद्दा तो यही है मैडम, वो तो थे ही नहीं इसमें। आप लोग अड़े हुए हैं ये कहा जा रहा है, क्या आपको विपक्ष भड़काने का काम कर रहा है? नहीं मैडम जी, विपक्ष कोई भड़का नहीं रही है। हाँ। पेट की अग्नि भड़का रही है, भूख प्यास भड़का रही है। नहीं, सुधार के लिए हमने सरकार को चुना था, उनके अच्छे सुधारों को मानने भी गए। अच्छा, सरकार सुधार नहीं कर रही है, आपको लग रहा है? सरकार सुधार करिए, इनमें सुधारों में और सुधार की जरूरत है, और ज्यादा सुधार की जरूरत है। कृषि कानून पर जब आर पार की लड़ाई है तो आंदोलनकारी मांगे न माने जाने पर अपने प्रदर्शन को और तेज करने की चेतावनी दे रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर जमे किसानों की मदद के लिए गागड़बास जैसे गांवों के किसान पूरी तरह साथ खड़े हैं। कंट्रीब्यूट भी करते हैं जो आंदोलन में किसान शामिल हैं, ताकि उनके खाने पीने की दिक्कत ना हो और राशन पानी पहुंचाया जा सके। हमारे यहाँ पे मैडम जैसे दूध है किसान के घर से, आटा है, दाल है, और सर्दी में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है टेम्परेचर की, उसके लिए लकड़ियां हैं। अच्छा। हमारे यहाँ से उसमें ट्रैक्टर में, पिकअप डालना में, इनमें ये सब डाल के कंटिन्यू गांव वाइज दिल्ली बॉर्डर तक पहुँचाते हैं। अच्छा, हाँ, संयुक्त रूप से सारा सामान सब कुछ इकट्ठा करके गाँव से वहाँ तक पहुँचाते हैं। गर्म वस्त्र वगैरह भी उनसे खरीद के वो भी पहुँचाते हैं, वहाँ वो भी पहुँचाते हैं। अगर बात नहीं बनती है, लंबा चलेगा आंदोलन, तो कैसे आपूर्ति होती रहेगी? उसके लिए सब तैयार हैं, सब लोग तैयार हैं, पूरे हमले के साथ अपने किसानों की राय बटी तो नहीं है कि मतलब आधे किसान कुछ और बोल रहे हैं, आधे किसान नहीं, सब एक है जी। किसान आज इतना आंदोलित क्यों है, ये सवाल सिस्टम को समझना होगा, भले कृषि कानूनों पर उनकी जो भी राय हो। भिवानी के गागड़बास गांव के किसानों ने आज तक के सामने अपनी परेशानियां खुलकर रखी हैं। किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत लगती है? हमारे यहाँ किसानों को सबसे ज्यादा, अब जैसे ये कृषि मंत्री का एरिया होते हुए भी यूरिया की दिक्कत अभी भी हमें आधार कार्ड पे लेके आनी पड़ती है, 5-5 कट्टे। अच्छा। हाँ, किसान का उसमें रोजाना का परिवहन का चार्ज भी बढ़ जाता है, टाइम पे खाद कई बार मिलती भी नहीं। और दूसरी बड़ी समस्या हमारे हरियाणा में जो गऊ को लेके है, किसान रात दिन उनकी रखवाली करता रहता है, कभी किसी छोर से घुस जाती है, कभी किसी छोर से। ये गऊ का भी हमारे हरियाणा में एक बड़ा परेशानी का कारण है। अलग अलग हिस्सों में जाकर जो बातचीत हम कर रहे हैं उससे ये कम से कम समझ में आ रहा है कि दरअसल अभी तक सरकार तीनों कानून के मसले पर और साथ ही एमएसपी के मामले में किसानों को समझा पाने में पूरी तरह से नाकाम रही है।
यहाँ पर कुछ महिलाएं हमें नजर आ गई उपले बनाते हुए, इसीलिए रुककर हमने सोचा कि महिलाओं की आवाज को भी सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये भी उस आंदोलन का हिस्सा बन रही हैं, वो भी तब जब कड़ाके की ठंड पड़ रही है और बार बार सरकार की ओर से अपील की जा रही है कि महिलाएं और बच्चे वापस गांव में भेज दिए जाएं। लेकिन ये गांव की महिलाएं जो यहां से सपोर्ट कर रही हैं और कुछ महिलाएं इस वक्त बॉर्डर पर टिकी हुई हैं जो आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं, इन महिलाओं से बातचीत करते हैं। सरकार से क्या मांगे हैं आप लोगों की? हाँ जी, मांगे तो बहुत हैं, पर कोई तो आप ये उपले बना रहे हैं? हाँ जी, कोई ध्यान तो कौन कर रही जी, बहुत दुख पा रहे हैं हम तो यो जमींदार में। अच्छा, कुछ फायदा तो नहीं है, कोई फायदा नहीं दिखाई दे रहा? नहीं जी। यहाँ इस गांव में संवाद के दौरान ये बात साफ निकल कर आई कि मुद्दा सिर्फ 3 कृषि कानूनों का नहीं, बल्कि कृषि प्रधान देश कहे जाने वाले भारत में कृषि की बदहाली का है, किसानों के संकट का है। ये पतीली या देलची जो चूल्हे पर इस वक्त गर्म हो रही है, दरअसल किसानों का मिजाज भी इस वक्त वैसे ही गर्म हो चला है। और साथ ही ये जो हुक्का आप देख रहे हैं, इसकी गुड़गुड़ाहट के साथ ही अपनी दिनचर्या को तो ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक बात पर ये लोग अडिग हैं, वो है कृषि कानून, जिसको सरकार वापस ले, इससे कम पर मंजूर नहीं है। सरकार के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाला कानून है, आप लोग भी मान नहीं रहे हैं, अडिग हैं। माने हमारे नुकसान होता है, इससे जी फायदा किसका है? सरकार को वापस लेना चाहिए कानून, लेना चाहिए जी। जमींदार तेरा हाल देख के मेरा जीवड़ा रोवे, 5-5 की दिन रात कमावे फिर भी भूखा सोवे। गांव के किसानों की क्या मांग है, क्या डिमांड है, लगातार आप सुन रहे हैं। मोदी सरकार से नाराजगी है और इनका ये कहना है कि जब तक ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते, वो लगातार यूं ही अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे।